आज का टॉपिक है हमारा कम टाइम में हम बहुत ज्यादा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। हाउ टू कंप्लीट द बिग सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी इफेक्टिव टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको एक्चुअली आपका सिलेबस थोड़े कम टाइम में कंप्लीट करने में हेल्प करेगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हमारी सबसे पहली टिप जो है वो है 20-80% रूल की। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले पता करना है कि हम लोगों का जो भी सिलेबस है उसमें से कौन सा सिलेबस है 20% वाला जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर से आपको पता करना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे कर करके अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके 100% जो भी सिलेबस था उसमें से 20-30% सिलेबस ही है जो इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले उसी को पढ़िए। ठीक है, और सेकेंडली आपको क्या करना है, सारे के सारे 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद आप चैप्टर पढ़िए। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और आपको पहले क्वेश्चंस पता है किस टाइप के आने वाले, तो आप इस वे में पढ़ाई करेंगे। जो हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप करना है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, क्वांटिटी पे मत जाओ, मैंने 6 घंटा पढ़ा, 10 घंटा पढ़ा, 15 घंटा पढ़ा, नहीं। आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। आपने 10 घंटे जरूर पढ़ा, लेकिन कितने चैप्टर्स किए, कितना समझ में आया, क्या आपको सब कुछ याद है, आप कुछ भूल तो नहीं गए। इंपॉर्टेंट वो है, क्या आप ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में लिख पाओगे अच्छे से, राइट? तो हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को ऐसे वे में अपने ब्रेन को पढ़ाना है ना कि जैसे वो क्वेश्चन को देखे उसको आंसर याद आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अब ये विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या कहती है, लेट्स से आपका एक केमिकल का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है कि आप रेड कलर के सब्सटेंस को जब ब्लू कलर के सब्सटेंस से ऐड करते हैं तो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन के आता है। लेट्स से आपका ऐसा कुछ केमिस्ट्री में फॉर्मूला है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने माइंड को एकदम विजुअलाइज करेंगे। अच्छा, तो हमारे एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने रेड कलर का डाला है, फिर नेक्स्ट में हमने ब्लू कलर का डाला है, इन दोनों को मिक्स किया, हमको एक और कलर मिला। आप जैसे विजुअलाइज करेंगे ना दोस्तों, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। आपका ब्रेन एकदम उसी वे में चला जाएगा और जैसे ही आप एग्जाम के टाइम पे याद करने की कोशिश करेंगे ना, आपको सब कुछ याद आने लग जाएगा। ओ, हमने सबसे पहले ये वाला कलर का डाला था, फिर हमने इसके साथ मिक्स किया था, कुछ अलग ही कलर बन गया था, ऐसा होगा। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करना है अपने ही बॉडी लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब आप क्या समझे उस चीज से। लेट्स से आपका चैप्टर होगा 30-40 पेजेस का, पर आपको उस 30-40 पेजेस को कम कर कर अपने ही लैंग्वेज में कुछ 1 या 2 पेज में लिख देना है, खत्म। आप वो देखोगे आपको पूरा सब्जेक्ट याद आ गया, ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? तो आपको इन सब चीजों से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिवीजन टेक्निक। रिवीजन टेक्निक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कितना भी घंटे दे दीजिए, आप कितनी भी अच्छी क्वालिटेटिव स्टडी कर लीजिए, लेकिन जब तक अगर आपके ब्रेन को कोई भी चीज याद नहीं होगी, आप एग्जाम पेपर में नहीं लिख के आ रहे हो, वो अटमोस्ट वेस्ट है। मतलब आपने 15 घंटे की पढ़ाई की लेकिन आपके ब्रेन को कुछ याद ही नहीं, क्या फायदा उस 15 घंटे का, आउटपुट तो 0 है ना, राइट? हमको क्या करना है, इसीलिए हमको इस वे में पढ़ाई करनी है कि हमारा ब्रेन एक्टिव रहे एग्जाम्स के टाइम पे और वो अच्छे से एग्जाम पे लिख दे। तो इसके लिए हमको 2-3 चीजों का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप उस टाइम पे पढ़िए जब आपके घर में शांति हो। मतलब ऐसे भसड़ भसड़ चल रहा है ना, इधर मम्मी पापा बात कर रहे हैं, उधर भाई बहन डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे में आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। गो फॉर द मॉर्निंग रूटीन और द नाइट रूटीन। आप मॉर्निंग में पढ़ाई कीजिए, शाम को पढ़ाई कीजिए, जब आपके घर में शांति रहती है आप तब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और आप एक ही चीज अपने आप को पढ़ाइए। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और अपने ब्रेन को बोले तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मैं तुम्हें दोबारा पढ़ाऊंगा, तीसरी बार पढ़ाओ। आप एक बार कॉन्सेप्ट अपने आप को पढ़ लो, उसके बाद 2 बार ब्रेन को समझाओ। मतलब अगर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रोबेबिलिटी का कि हाँ हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, पहले आपने फॉर्मूला खुद पढ़ लिया, उसके बाद आप खुद 2 बार अपने आप को पढ़ा रहे हो, देखो
आकांक्षा हमको ये वाला फॉर्मूला ऐसे लगाना है, मतलब हम लोगों की बॉल्स अगर जो भी है राइट, तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हैं, हम लोग ऐसी हमारी इक्वेशंस याद कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। तो आपको भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आप किस वे में पढ़ाई करना चाह रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपना गोल पता होना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट योर गोल। तो आपका गोल है 90 to 95% मार्क्स लाना, तो आप कैसे लाएंगे? आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो आप बोल रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, आप ऐसे एटीट्यूड के साथ बैठोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? आपको बोलना है कि मेरे को सब समझ में आ रहा है, आज तो मैं एक चैप्टर खत्म करके ही मानूंगा, ऐसा पढ़ूंगा कि मेरे को सालों साल भर याद रहेगा। तो आपको ना अपने ही वे में पढ़ाने की कोशिश करनी है अपने आप को, क्योंकि सबका ब्रेन अलग होता है, वो किस वे में इंफॉर्मेशन को लेता है ना वो अलग अलग होता है, वो प्रोसेस दूसरे दूसरे वे में करता है। तो आपका वे क्रिएटिव वे में, किस वे में आपका ब्रेन ले रहा है उस इंफॉर्मेशन को, और वो आप कितने लॉन्ग टाइम तक लास्ट कर सकते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप निमोनिक नोट्स यूज कर सकते हैं। व्हाट डज दिस ट्रिक मीन इज कि अगर आपका कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स से आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, उसमें ना पॉइंट्स होते हैं, लाइक कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको 5-6 हेडिंग्स के अंडर आंसर लिखने पड़ते हैं, 5 मार्क्स का तो आपको 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, 5 पॉइंट की स्टोरी बना लीजिए। हमारा माइंड क्या होता है ना, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पे चलता है। तो अगर मैं आप लोगों को अभी बोलूं कि ये 30 आइटम्स हैं, आप ये 30 आइटम्स मेरे को दोबारा सुनाओ, नहीं सुना पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको ना वो पूरा दिखा के विजुअलाइज करके बोलूं, फोटो दिखा के कि ये सब 30 आइटम्स आपको 2 मिनट में बता दोगे। तो हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव है, उसको ना मतलब आप एकदम बेकार वे में पढ़ाई करवाओगे तो वो नहीं समझेगा कुछ भी। आप उसको जितना क्रिएटिव बना सकते हो, जैसे पीपीटी यूज किए, निमोनिक नोट्स किए आप, या फिर कोई भी क्वेश्चन है उसको स्टोरी वे में याद कर रहे हो, राइट। जैसे तो आपको अब क्या करना है, जो भी आपके 6 पॉइंट रहते हैं आपको उसका मेन वर्ड लेके 6 वर्ड्स बना लेने हैं, और उस बेसिस पे आपको अपनी एक स्टोरी फॉर्म करनी है, ठीक है। लेट्स से हम लोग अगर बात करें कितने प्लैनेट्स हैं, राइट, देयर आर 8 प्लैनेट्स। आप कैसे याद कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो ना इजिली, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, एम स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, है ना। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करेंगे ना तो इट विल बी वेरी वेरी इफिशिएंट। तो अगर आप लोग चाहो तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो, इससे आप बहुत सारा वास्ट सिलेबस एसएसटी का हो गया, थ्योरेटिकल हो गया, ऐसे वे में पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इन दिस वे यू कैन कवर this huge syllabus in such a short time. Just follow these tricks and आप अपना breaks ये सब थोड़ा timely way में लीजिए। In this way you can easily complete your syllabus within the time। और ये सब सोचना छोड़ दीजिए, मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। अगर आप अपना हार्डवर्क पुट इन कर रहे हो तो आपको पक्का उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये सब चीजें अपने माइंड से निकाल दीजिए, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल निकाल दीजिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो। आप अपने जो 1-2 घंटे दे रहे हो ना, इतने क्वालिटेटिवली दीजिए कि it just beats that 15-16 hours of someone else's, okay? Like you will be so into that subject that it just makes it happen. तो या always be prepared, always stay healthy। और इस टाइम पे आप लोग अच्छी डाइट जरूर लीजिएगा, because it's very important। आपको बोर्ड एग्जाम्स क्रैक करने हैं, आप जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका माइंड अच्छा नहीं रहेगा, like it won't be healthy, it will feel dull, it will feel lazy, you won't feel like studying and stuff। So all the very best। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका सिलेबस धीरे धीरे भी हो रहा है आप कर लेंगे, ठीक है।